डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और जनीन की विशेष विधियाँ, स्पेशल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये दो टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। देखें, पहला है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष का विकास। कल हमने देखा था कि सिनगैमी से बने जाइगोट से भ्रूण का विकास हुआ था। आज हम देखेंगे भ्रूण पोष का विकास। ट्रिपलर फ्यूजन, जो डबल फर्टिलाइजेशन में एक नर युग्मक पोलर न्यूक्लियाई से निषेचित हुआ था, तो त्रिगुणित केंद्रक बना था। इस क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन से बने त्रिगुणित केंद्रक बार बार विभाजन करता है और फिर उनमें भोजन पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और इस प्रकार से वह इकाई भ्रूण पोष कहलाने लगती है। परिभाषा हमने लिखा है, देखिए, ट्रिपल फ्यूजन से बने त्रिगुणित केंद्रक बार बार विभाजन करके भोजन पदार्थों का संचय कर लेते हैं और यही भ्रूण पोष कहलाता है। भ्रूण पोष का विकास अलग अलग पौधों में निम्न 3 रीतियों से होता है, जिसके आधार पर हम भ्रूण पोष के 3 प्रकार बताते हैं। इस तरह से हम देखें भ्रूण पोष के प्रकार। विकास के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, केंद्रकीय भ्रूण पोष। केंद्रकीय भ्रूण पोष में केंद्रक ही बार बार विभाजित होता है। आप देखें कि एक केंद्रक था, 4 हुआ, फिर चारों तरफ एक केंद्रक और भोजन पदार्थ संचय कर लेता है। केंद्रक के विभाजन के बाद इसे कोशिकाएं नहीं बनती हैं, इसीलिए इसे केंद्रकीय भ्रूण पोष कहते हैं। दूसरा, कोशिकीय भ्रूण पोष। केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद केंद्रक के चारों ओर कोशाभित्ति बन जाती है, अर्थात वह कोशिका बन जाती है। इस तरह से संपूर्ण कोशा विभाजन होते होते कोशिकाओं की लड़ी बन जाती है, जिसमें भोजन पदार्थ संचित हो जाता है। इस तरह से बने भ्रूणपोष को कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तीसरा, हेलोवियल भ्रूणपोष। यह केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की अवस्था है, जिसमें प्रथम केंद्रकीय विभाजन के बाद 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, तो इस प्रकार से ये कोशिकीय की श्रेणी में आता है। परंतु दोनों कोशिकाओं के पुनः केंद्रक केवल विभाजित होते हैं और कोशिकाएं नहीं बनती हैं। मतलब प्रथम विभाजन पर कोशिकाएं बन जाती हैं, इसके बाद केंद्रक के विभाजन पर कोशिकाएं नहीं बनती हैं, केवल केंद्रक विभाजित होते रहते हैं और खाद्य पदार्थों का संचय कर लेते हैं। इस प्रकार बने भ्रूणपोष को हेलोवियल भ्रूणपोष कहते हैं और विकास की इस विधि को हेलोवियल विकास कहते हैं। इस तरह से भ्रूणपोष का महत्व है। भ्रूणपोष भोजन पदार्थ को संचित कर लेता है, जो बीजांकुरण के समय भ्रूण का पोषण करता है। अब हम देखते हैं बीज का विकास। अभी आपने देखा कि एम्ब्रियो विकसित हुआ, भ्रूणपोष विकसित हुआ। अब बीज का विकास, सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड। बीज कैसे विकसित होता है? संपूर्ण बीजांड विकसित होकर, यानी बीज का विकास बीजांड से, ओव्यूल से होता है। ओव्यूल के अंदर भ्रूणपोष बन गया, उसके चारों ओर जो ओव्यूल का आउटर इंटेगमेंट, बाह्य अध्यावरण है, वह बीज का बाह्य चोल टेस्टा बना लेता है। इनर इंटेगमेंट जो है वह अंतः बीज चोल टेगमेन बना लेता है। टेगमेन और टेस्टा मिलकर बीजावरण बना लेते हैं। माइक्रोपाइल के पास एक छिद्र रह जाता है, जिसे आप माइक्रोपाइल भी कहते हैं। इस तरह से बीज का विकास हो जाता है। एक बात याद रखें, बीज का विकास बीजांड से होता है। फल का विकास, निषेचन के बाद अंडाशय जो है परिपक्व होकर फल बनाती है, यानी फल का विकास अंडाशय से होता है। यदि किसी फल का विकास अंडाशय से हुआ है तो यह सत्य प्रकार का फल कहलाता है। यह सत्य फल है, जैसे आम, सरसों, पपीता, मटर, चना, ये सब जितने फल हैं लगभग, ये सब सत्य फल कहलाते हैं। परंतु कुछ पौधों में कभी कभी अंडाशय के साथ साथ या अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अनुभाग, जैसे पुष्पासन, केलिक्स, संपूर्ण पुष्पक्रम, ये सब विकसित होकर फल बना लेते हैं।
ऐसे फलों को हम असत्य फल, झूठे फल, कूट फल, फॉल्स फ्रूट, आभासी फल कहते हैं। देखें कुछ पौधों में जैसे सेब में जो फल का विकास होता है पुष्पासन से होता है, नाशपाती में पुष्पासन से होता है, जिसके कारण इसे आभासी या झूठे फल कहते हैं। सहतूत, कटहल आदि में संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित होता है, अनन्नास में भी संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित होता है, इसीलिए उनको हम भी असत्य फल कहते हैं। तो इस तरह से फल का विकास हुआ। अब हम देखें जनन की विशेष विधियां। ये सामान्य प्रकार से जनन से हट करके नए पौधों का विकास कुछ विशेष विधियों से होता है, जिसे हम जनन की विशेष विधियां कहते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला असंग जनन, एपोमिक्सिस क्या है। एपोमिक्सिस क्या है? जब पौधे में मियोसिस और सिनगैमी के बिना ही जनन होता है, अर्थात वह जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जिसमें निषेचन क्रिया नहीं होती, फिर भी नए पौधे का विकास हो जाता है, तो उसे हम असंग जनन कहते हैं। असंग जनन दो प्रकार का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। कायिक जनन में भी हमने देखा है कि नए पौधे का विकास हो जाता है, वह एक प्रकार का असंग जनन है, क्योंकि उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन क्रिया नहीं होती है। दूसरा अनिषेक बीजता, जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है और यह बीज अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है, तो इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। अनिषेक बीजता कई प्रकार से होती है, जिसमें है अपस्थानिक भ्रूणता। कभी कभी भ्रूण जो बनने की क्रिया है ओव्यूल के किसी डायप्लॉइड कोशा में 2n सेल में भ्रूण बन जाता है, वो विकसित होकर भ्रूण बन जाता है, इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। नींबू, आम आदि में यह बहुतायत से पाया जाता है। दूसरा द्विगुणित भ्रूणता, डिप्लोस्पोरी, जब भ्रूण कोश में 2n कोशा से ही दूसरे भ्रूण का विकास हो जाता है, बीज का विकास हो जाता है, तो इसे हम डिप्लोस्पोरी कहते हैं। अगुणित अनिषेक जनन, भ्रूण कोश के हाइप्लॉइड कोशिका से ही जब निषेचन हो जाता है, तो इसे अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। यह धतूरे में पाया जाता है। अपबीजाणुता, एपोस्पोरी, कभी कभी न्यूक्लियस के से अन्य कोशिकाओं से, न्यूक्लियस के अन्य कोशिकाओं से, यानी भ्रूण कोश से नहीं, इंडोस्पर्म से नहीं, अन्य कोशिकाओं से, न्यूक्लियस से जो अध्यावरण की हैं, न्यूक्लियस की हैं, उनसे भ्रूण कोश बन जाता है और इसमें कोशिकाओं की संख्या 2n होती है, डायप्लॉइड होती है, कोशिकाओं डायप्लॉइड होती हैं, उसे अपबीजाणुता कहते हैं। दूसरा है पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन। कभी कभी कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही ओवरी फल के रूप में विकसित हो जाती है, ऐसे फल को हम अनिषेक फलन कहते हैं। अंगूर, पपीता, केला आदि में देखे होंगे फल के अंदर बीज नहीं पाए जाते, यदि बीज हैं भी तो वह अंकुरित नहीं होते, अल्प विकसित होते हैं, ऐसे फलों को हम अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के ही ओवरी फल विकसित हो जाती है, अंगूर, पपीता, केला आदि में पाया जाता है। कुछ हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन और जिनके छिड़काव से ही कुछ पौधों में अनिषेक फलन प्राप्त किया जा सकता है। अनिषेक फलन से प्राप्त फल स्वादिष्ट, बड़े और आकर्षक होते हैं, इसीलिए अनिषेक फलन महत्वपूर्ण है, परंतु इन फलों में बीज नहीं पाए जाते। तीसरा टॉपिक है पॉलीएम्ब्रियानी, बहुभ्रूणता। नाम से ही विदित है बहुभ्रूणता, मतलब बहुत से भ्रूण। जब एक ही बीजांड के अंदर, एक ही बीज के अंदर अनेक भ्रूण बन जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बीज के अंदर जितने भी भ्रूण होते हैं प्रत्येक अंकुरित होकर नए पौधे को विकसित करता है। यह बहुभ्रूणता अनेक प्रकार की होती है। पहली है सरल बहुभ्रूणता, जो ब्रैसिका सरसों प्रजाति के पौधों में पाई जाती है। इसमें एक ही बीजांड में कई एम्ब्रियोसाइक भ्रूण कोष बन जाते हैं और प्रत्येक भ्रूण कोष अंकुरित होकर के भ्रूण बना लेता है। दूसरा मिश्रित बहुभ्रूणता,
आपस में मिली जुली भ्रूण बनते हैं। एक ही भ्रूण कोश में दो या दो से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। तीसरा, विदलित बहुभ्रूणता। जब एक भ्रूण विकसित हो रहा होता है, किन्हीं कारणों से वह दो भागों में टूट जाता है, तीन भागों में टूट जाता है, तो इस तरह से एक ही एम्ब्रियो से कई भ्रूण विकसित हो जाते हैं, इसे विदलित बहुभ्रूणता। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपस्थानिक भ्रूणता। जब भ्रूण का विकास अपने स्थान से न होकर न्यूक्लियस की कोशिकाओं, एंटीपोडल सेल्स, सहायक कोशिकाओं यानी अंड कोशिका से भ्रूण का विकास न होकर सहायक कोशिकाओं, प्रतिमुख कोशिकाओं आदि से हो जाता है, तो इसे अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। आम नींबू संतरा में पाया जाता है। हालांकि पॉलीएम्ब्रियानी अनावृत बीजी पौधों में बहुतायत से पाई जाती है, आवृत बीजी पौधों में बहुत कम ही पाए जाते हैं। इस तरह से यह चैप्टर यहाँ पर पूर्ण हुआ।